जय हिंद दोस्तों। रामायण की 201 से 250 तक प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से प्रश्नोत्तरी पूछा जाएगा। आरटीजीएसयू धर्म शिक्षक परीक्षा सेकेंड पेपर और इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्न नंबर 201। श्री राम समुद्र में मार्ग देने के लिए विनय करते हुए उसके तट पर कितने दिनों तक प्रतीक्षारत बैठे रहे थे? इसका उत्तर सही है ग। 3 दिन प्रतीक्षा करते हुए थे, उसके बाद धनुष उठा लिया था। प्रश्न नंबर 202। लंका नगरी कुल कितनी दूरी में फैली हुई थी? उसका उत्तर सही है क। उत्तर 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी में फैली हुई थी लंका नगरी। प्रश्न नंबर 203। मंदोदरी के अतिरिक्त रावण की अन्य कितनी पत्नियां थीं? इसका उत्तर सही है ग। उत्तर 1000 अन्य पत्नियां थीं। 204। राजा जनक के अपनी कन्याओं सीता, उर्मिला आदि के निर्मित दहेज में उन्हें सहेलियों के रूप में कितनी कन्याएं दी थी? इसका उत्तर सही है ख। उत्तर 100 कन्याएं दी थी। प्रश्न नंबर 205। रानी कौशल्या को अपने आश्रितों पर पालन करने के लिए अयोध्या शासन की ओर से कुल कितने ग्राम मिले हुए थे? इसका उत्तर सही है क। 1000 ग्राम मिले हुए थे। प्रश्न नंबर 206। श्री राम को कुल कितने वर्षों का वनवास हुआ था? इसका उत्तर सही है ख। 14 वर्ष की वनवास मिला था। प्रश्न नंबर 207। रावण कुल कितने भाई थे? इसका उत्तर सही है क। 3 भाई थे। प्रश्न नंबर 208। महर्षि विश्वामित्र के कुल कितने पुत्र थे? इसका उत्तर सही है ग। 100 पुत्र थे महर्षि विश्वामित्र के। प्रश्न नंबर 209। कार्तवीर्य अर्जुन के कितनी भुजाएं मानी जाती हैं? इसका उत्तर सही है घ। 1000 कार्तवीर अर्जुन के भुजाएं मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 210। श्री राम कुल कितने भाई थे? इसका उत्तर सही है ख। 4 भाई थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। प्रश्न नंबर 211। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं? इसका उत्तर सही है घ। 3 पत्नियां थीं। प्रश्न नंबर 212। रावण के कुल कितने सिर थे? इसका उत्तर सही है क। 10 सिर थे। प्रश्न नंबर 213। कौशल्या के कितने पुत्र थे? इसका उत्तर सही है घ। 1 पुत्र थे श्री रामचंद्र जी। प्रश्न नंबर 214। सुमित्रा के कितने पुत्र थे? इसका उत्तर सही है घ। 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रश्न नंबर 215। कैकेयी के कितने पुत्र थे? इसका उत्तर सही है ग। 1 ही पुत्र थे, भरत। प्रश्न नंबर 216। कुश नाम की कितनी कन्याएं थीं? कुछ नाभ की कितनी कन्याएं थी? इसका उत्तर सही है ग। 100 कन्याएं थी। प्रश्न नंबर 217। श्री राम के कुल कितने पुत्र थे? इसका उत्तर सही है क। 2 पुत्र थे, लव और कुश। प्रश्न नंबर 218। राजा जनक कुल कितने भाई थे? इसका उत्तर सही है घ। 2 भाई थे। प्रश्न नंबर 219। रावण के बाल कांड में कुल कितने सर्ग हैं? इसका उत्तर सही है घ। 77 सर्ग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अक्सर मैंने देखा है कि आरटीजीएसयू में जरूर से जरूर आते हैं ये प्रश्न। ठीक है। प्रश्न नंबर 220। रामायण के बाल कांड में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर सही है 2270। प्रश्न नंबर 221। ताड़का राक्षसी को कितने हजार हाथियों का बल प्राप्त था?
इसका उत्तर सही है ग 1000 हाथियों का तड़का राक्षसी को 1000 हाथी का ताकत था। प्रश्न नंबर 222, राजा सगर के कुल कितने पुत्र थे? इसका उत्तर सही है ख 60,001 पुत्र थे। प्रश्न नंबर 223, त्रेता युग कुल कितने वर्ष का माना गया है? इसका उत्तर सही है क 12,96,000 वर्ष। प्रश्न नंबर 223, त्रेता युग कुल कितने वर्ष का माना गया है? इसका उत्तर सही है क 12,96,000 वर्ष का माना गया है। सॉरी, ये मैंने दोबारा प्रश्नोत्तर बोल दिया। प्रश्न नंबर 224, संपाति और जटायु गिद्ध में कितनी दूरियां तक देखने की क्षमता थी? इसका उत्तर सही है ग 100 योजन देखने की, उनके आंख में रोशनी इतना ज़्यादा था कि 100 योजन देख सकते थे। प्रश्न नंबर 225, जामवान के सुग्रीव को कुल कितने सैनिक दिए थे? इसका उत्तर सही है ख 10 करोड़ सैनिक दिए थे। इस प्रश्न नंबर 226, जामवान के कितनी दूर तक छलांग लगाने की क्षमता थी? इसका उत्तर सही है क 90 योजन छलांग लगाने की क्षमता था। प्रश्न नंबर 227, इंद्रजानु वानर कितने करोड़ वानर को लेकर श्री राम की सहायता हेतु आया था? इसका उत्तर सही है घ 11 करोड़ वानर को राम की सेवा करने श्री रामचंद्र की सेवा में आए थे। प्रश्न नंबर 228, समुद्र मंथन में कुल कितने रत्न निकले थे? इसका उत्तर सही है ग 14 रत्न मिले थे। प्रश्न नंबर 229, रावण की कितनी भुजाएं थी? इसका सही उत्तर है घ 20 भुजाएं थी। प्रश्न नंबर 230, समुद्र मंथन के समय कुल कितनी अप्सराएं उत्पन्न हुई थीं? इसका सही उत्तर है घ 6 करोड़ अप्सराएं उत्पन्न हुई थी। प्रश्न नंबर 231, परशुराम की कुल कितनी बार क्षत्रियों का संहार किया था? इसका सही उत्तर है घ 21 बार क्षत्रियों का संहार किए थे। प्रश्न नंबर 232, शिव की जटा से छूटकर गंगा की कितनी धाराएं हो गई थी? इसका सही उत्तर है ग 7 धाराएं हो गई थी। प्रश्न नंबर 233, वसुओं की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? इसका सही उत्तर है घ 8। प्रश्न नंबर 234, कुबेर की समानता की इच्छा से रावण ने कितने हजार वर्ष की तपस्या की थी? इसका उत्तर सही है घ 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। प्रश्न नंबर 235, श्री राम की सहायता हेतु हनुमान जी के साथ कुल कितने वानर आए थे? इसका सही उत्तर है क 10 अरब भैया वानर आए थे। प्रश्न नंबर 236, राजा सगर की कुल कितनी रानियां थीं? इसका सही उत्तर है क 2 रानियां थी। प्रश्न संख्या 237, राजा सगर के कितने पुत्र को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था श्राप देकर? इसका सही उत्तर है ग 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था कपिल मुनि ने। प्रश्न संख्या 238, प्रजापतियों की संख्या कुल कितनी है? इसका सही उत्तर है क 10 प्रजापतियों की संख्या मानी जाती है। प्रश्न नंबर 239, वानर यूथपति गवाच कितनी सेना लेकर सुग्रीव के पास आए थे? इसका सही उत्तर है ग 10 अरब विशाल सेना। प्रश्न नंबर 240, अश्विनी कुमारों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है क 2। प्रश्न संख्या 241, माता कौशल्या ने कितने मास तक का गर्भ धारण कर श्री राम को जन्म दिया था? इसका सही उत्तर है ख 12 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 242,
त्रिशिरा राक्षस के कुल कितने सिर थे? इसका सही उत्तर है घ, 3 सिर थे। इसकी वजह से उनका नाम त्रिशला पड़ा था। प्रश्न नंबर 243, धूम्रऋष कुछ कितनी सेना लेकर श्री राम की सहायता हेतु आए थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों घ। प्रश्न संख्या 244, लोकपाल कुल कितने हैं? इसका सही उत्तर है ग, 8 लोकपाल हैं। प्रश्न संख्या 245, नल कितनी सेना लेकर श्री राम की सहायता के लिए आए थे? इसका सही उत्तर है क सही है। प्रश्न नंबर 246, अश्वमेध यज्ञ कितने समय में समाप्त होता है? इसका सही उत्तर है ग, 1 वर्ष में समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 247, सप्तऋषियों की कुल कितनी संख्या है? इसका सही उत्तर है ख, 7। सप्तऋषि अपने 7 हैं। प्रश्न संख्या 248, वानर यूथपति तार कितने वानरों को लेकर राम की सहायता के लिए आए थे? इसका सही उत्तर है ग, 5 करोड़ सेना लेके आए थे। प्रश्न संख्या 249, वे कुल कितने अस्त्र थे जो प्रजापति कृशांच के पुत्र थे तथा जिन्हें महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को प्रदान किया था? इसका सही उत्तर है 49। ख सही है, 49 अस्त्र दिए थे। प्रश्न संख्या 250, ऋषि वशिष्ठ के कुल कितने पुत्र थे? इसका सही उत्तर है ग, 100 पुत्र थे। दोस्तों, हमने आपके सामने 201 से लेके 250 क्वेश्चन प्रस्तुत किया है। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें ताकि एक दूसरे को सहायता मिल सके। हमारा यही प्रयास रहता है हर एक दिन आप लोगों के सामने एक वीडियो ज़रूर प्रस्तुत कर दें। कभी कभी ऐसा हो जाता है या बिजी के कारण हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो हमें ज़रूर आप लोग क्षमा करिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए RTGSU राघवेंद्र ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि और नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि हम वीडियो यहाँ से अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।